दादी माँ की सीख। किशनपुरा में राधा नाम की एक गरीब औरत अपने पोते मोहन के साथ रहती थी। मोहन के माता पिता की गांव में फैली महामारी में मृत्यु हो गई थी। राधा वृद्ध होने पर भी मेहनत मजदूरी करके अपने पोते का लालन पालन कर रही थी। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी 2 जून रोटी का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हो पाता था। अस्वस्थ ज़्यादा हो जाने के कारण राधा बीमार रहने लगी और फिर एक दिन लाचार होकर उसने बिस्तर ही पकड़ लिया। राधा को लगने लगा था कि वे अब ज़्यादा दिनों तक जीवित ना रहेगी। उसे सबसे अधिक चिंता अपने पोते मोहन की रहती थी, क्योंकि अभी वे बहुत छोटा था, इसीलिए कोई काम भी नहीं कर सकता था। एक दिन राधा ने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं ठीक ना हो पाऊंगी। मेरे पास कुछ धन भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे देती। बस इतना ही कहती हूँ कि तुम मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। चोरी ना करना, झूठ मत बोलना, किसी को धोखा ना देना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इतना कहकर वे स्वर्ग सिधार गईं। राधा की मृत्यु के बाद अकेला हो गया जो थोड़ा बहुत अन्य घर में था वह बहुत शीघ्र ही खत्म हो गया। अंत में एक दिन उसने घर छोड़ दिया और काम की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वह गांव के बाहर बने राधा कृष्ण के मंदिर में पहुंच गया। भूख प्यास ने उसका बुरा हाल करा था। मूर्ति पर चढ़े फल मिठाई देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। वह सोचने लगा कि भगवान पर चढ़े हुए फलों में से एक फल लेकर खा लूं। उसने जैसे ही फल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अपनी दादी की बातें याद आ गई। बेटा, चोरी न करना। मोहन ने अपने बढ़े हुए हाथ खींच लिए और चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गया। तभी उस मंदिर के महंत सोमेश्वर अपनी शिक्षा मंडली के साथ उधर से गुजरे। नन्हे मोहन को खाने के लिए भगवान का प्रसाद दिया और मोहन को अनाथ जानकर मंदिर में ही रख लिया। मोहन मंदिर की साफ सफाई के काम में हाथ बटाने लगा। उसकी मेहनत व ईमानदारी से पुजारी उस पर बड़े प्रसन्न रहते थे। राधा कृष्ण मंदिर गांव का काफी बड़ा मंदिर था। उनकी बहुत मान्यता थी, इसीलिए बहुत दूर दूर से भक्तजन वहां आते रहते थे। दिन भर में उस मंदिर में काफ़ी चढ़ावा एकत्रित हो जाता था। मंदिर में चढ़ने वाले खास सामग्री तो मंदिर में रहने वाले पुजारियों के भोजन व दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटने के काम आ जाती थी, परंतु रुपया, पैसा व आभूषण आदि को मुख्य पुजारी एक बड़ी तिजोरी में रख देते थे। वह तिजोरी राधा कृष्ण की मूर्ति के पीछे बने एक खाली स्थान में रखी रहती थी और देखने पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि वहां पर कोई रिक्त स्थान भी हो सकता है। एक रात को उस मंदिर में चोरों ने चोरी करने के नियत से संदेह लगाया। खटर पटर की आवाज़ सुनकर वहीं बरामदे में सोए मोहन की नींद खुल गई। उसे जागा हुआ देखकर चोरों ने पूछा, पुजारी ने धन कहाँ छिपाया है? मोहन को मालूम था कि सारा धन भगवान की मूर्ति के पीछे बने खाली स्थान पर रखा हुआ है। मोहन को माँ की सीख याद आ गई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसीलिए उसने चोरों को धन छिपाने का सही स्थान बता दिया। उसकी बात सुनकर चोरों को विश्वास नहीं हुआ कि बालक इतनी जल्दी धन छिपाने की जगह बता देगा। उन्होंने सोचा, ये छोटा सा बालक उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। उन्होंने मोहन को मंदिर के ही एक खंबे में बांध दिया और मोहन के बताए स्थान को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर धन ढूंढते रहे। अंत में जब चोरों मोहन के बताए स्थान पर धन खोजने पहुंचे, तब तक सुबह हो गई थी, जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। सुबह महंत सोमेश्वर ने मोहन को बंधन मुक्त किया और सारी बात जानकर मोहन पर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने मोहन को मंदिर की साफ सफाई के काम से हटाकर मंदिर रसोइये के साथ लगा दिया। उसकी ईमानदारी व सत्यवादिता का महंत पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसी मंदिर में महंत का राजनाथ नाम का एक शिष्य भी था, जो बहुत ही दृश्य और लालची था। उसने मंदिर के खजाने पर अधिकार करने के लिए महंत को मारने की योजना बनाई और मोहन को एक कागज की पुड़िया देकर कहा, ये जहर महंत के भोजन में मिला दो। महंत के मरने के बाद मैं महंत बन जाऊंगा और मंदिर का जो भी धन मिलेगा उसका आधा भाग तुम्हें दे दूंगा। मोहन ने उसकी बात को सुनकर कहा, मैं ऐसा हरगिज़ ना करूँगा। मेरी दादी माँ ने मरते वक्त मुझे कहा था,
कि कभी किसी को धोखा न देना। ये कहकर वह महंत सोमेश्वर के पास गया और सारी बात उन्हें बता दी। महंत जी उनकी हत्या का षड्यंत्र रचने वाले शिष्य राजनाथ को पुलिस को सौंप दिया तथा मोहन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी।